कभी सोचा है कि क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन जैसी आज की जो बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं, उनका जवाब शायद हमारे ही अतीत की समझ में छिपा हो। चलिए, आज हम मिलकर इसी बात की पड़ताल करते हैं और देखते हैं कि भारत की प्राचीन परंपराएं एक सस्टेनेबल भविष्य का रास्ता कैसे दिखा सकती हैं। हाँ, तो यही वो बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की हमारी सारी बातचीत घूमेगी। क्या सस्टेनेबल भविष्य का ब्लूप्रिंट सच में हमारी जड़ों में, हमारी सदियों पुरानी समझ में ही मौजूद है? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक बहुत ही रोमांचक खोज है। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पवित्र उपवन की। ये सिर्फ जंगल के टुकड़े नहीं है, बल्कि ये प्रकृति को बचाने का एक ऐसा अनोखा कम्युनिटी मॉडल है जहां आस्था और इकोलॉजी दोनों साथ साथ चलते हैं। तो ये पवित्र उपवन आखिर है क्या? जरा सोचिए, जंगल का एक ऐसा टुकड़ा जिसे किसी स्थानीय देवता या पूर्वज को समर्पित कर दिया गया हो और पूरा का पूरा समुदाय मिलकर उसकी हिफाजत करता हो। कितनी दिलचस्प बात है ना, कि विश्वास ही यहाँ पर्यावरण का सबसे बड़ा रक्षक बन जाता है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना सामाजिक बाड़बंदी का, ये तो और भी मजेदार है। ये कोई लोहे या तार की बाड़ नहीं है, नहीं, ये समाज के बनाए हुए कुछ पक्के अनकहे नियम है। मतलब पेड़ काटना मना है, शिकार करना मना है, और किसी भी रिसोर्स का बेजा इस्तेमाल तो बिल्कुल नहीं होगा। और इन सब नियमों को लागू कौन करता है? सामूहिक आस्था। है ना कमाल की बात? और इसीलिए ये सिर्फ जंगल नहीं है, इन्हें प्रकृति का बैंक कहना ज्यादा सही होगा। एक ऐसा सेफ डिपॉजिट वॉल्ट जहां बायोडाइवर्सिटी की सबसे कीमती दौलत, मतलब जो दुर्लभ पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, जड़ी बूटियां हैं, वो सब सदियों से एकदम महफूज हैं। अच्छा, और इनका इकोलॉजिकल फायदा? अरे वो तो जबरदस्त है। ये ना सिर्फ दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए एक आखिरी पनाहगाह का काम करते हैं, बल्कि ये कुदरती तौर पर ग्राउंड वाटर को भी रिचार्ज करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। मतलब सच पूछिए तो ये बायोडाइवर्सिटी के असली हॉटस्पॉट्स हैं। आज के जो कम्युनिटी कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हैं, उनके लिए एक बेहतरीन प्रेरणा हो सकते हैं। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? ये सोच सिर्फ किसी एक जगह तक सिमटी हुई नहीं थी। ये एक पैन इंडिया आइडिया था जिसकी जड़ें बहुत गहरी थीं। जैसे देखिए, कर्नाटक में इन्हें देवरकाडू कहते हैं, केरल में कावू, राजस्थान में ओरण और झारखंड में सरना। नाम भले ही अलग अलग हों, पर इनके पीछे की जो भावना है, जो साइंस है, वो एक ही है: प्रकृति का सम्मान और उसका संरक्षण। चलिए अब जंगलों से निकलकर जरा हमारे घरों की तरफ आते हैं, हमारी सोच में झांकते हैं और देखते हैं कि कैसे आज का जो फेमस 3R का सिद्धांत है ना, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, वो असल में एक बहुत ही पुराने भारतीय दर्शन से ही निकला है। आजकल हमें लगता है कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एक बड़ा मॉडर्न मंत्र है ना? लेकिन जरा देखिए, ये सिद्धांत तो सदियों से हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का, हमारे डीएनए का हिस्सा रहा है। ये कोई बाहर से आया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो हमारी अपनी विरासत है। तो आइए इन तीनों को जरा इनकी जड़ों से समझते हैं। पहला आर, रिड्यूस, यानी कम इस्तेमाल करना। ये सीधा सीधा अपरिग्रह के सिद्धांत से आता है। दूसरा आर है रीयूज, यानी चीजों को बार बार इस्तेमाल करना, उन्हें एक नई जिंदगी देना। अरे पुराने कपड़ों से गुदरी बनाना या एक ही बर्तन का पीढ़ियों तक इस्तेमाल होना, ये सब इसके जीते जागते उदाहरण हैं। और फिर आता है तीसरा आर, रिसाइकल। भारत में धातुओं को गलाकर दोबारा इस्तेमाल करने की परंपरा कितनी पुरानी है, ये तो हम सब जानते हैं। हमारे यहाँ कचरा कभी कचरा था ही नहीं, वो हमेशा से एक रिसोर्स, एक दौलत माना गया। और रिड्यूस का जो मूल मंत्र है वो यही है, अपरिग्रह। इसका सीधा सा मतलब है जरूरत से ज्यादा इकट्ठा मत करो। अब जरा सोचिए, आज की इस कंज्यूमर वाली दुनिया में जहां हर पल हमें कुछ नया खरीदने के लिए उकसाया जाता है, वहां ये एक विचार कितना क्रांतिकारी है। ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये सादगी और संतुलन की पूरी फिलॉसफी है। अच्छा, तो हमने समाज की बात की, दर्शन की बात की। अब आते हैं सीधे सीधे व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर और बात करते हैं ऋतुचर्या की, यानी मौसम के हिसाब से अपने खान-पान और लाइफस्टाइल को एडजस्ट करने की वो अद्भुत आयुर्वेदिक कला। आयुर्वेद का विज्ञान बहुत ही सरल तरीके से ये समझाता है। वो कहता है कि हमारी जो पाचन शक्ति है, जिसे अग्नि भी कहते हैं, वो मौसम के साथ साथ बदलती रहती है। जैसे गर्मियों में जब ये मॉडरेट होती है तो छाछ या सत्तू जैसा हल्का फुल्का खाना अच्छा रहता है। मॉनसून में जब ये सबसे कमजोर होती है तो गर्म और आसानी से पचने वाला खाना।
और सर्दियों में जब हमारी ये अग्नि एकदम तेज होती है, तब घी, दूध और गुड़ जैसा भारी और पौष्टिक भोजन शरीर के लिए बेस्ट होता है। तो इन सारी बातों को देखकर मन में एक बड़ा सवाल उठता है। क्या ये सारा का सारा प्राचीन ज्ञान आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए भी उतना ही जरूरी है? क्या ये हमारी आज की मॉडर्न प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन दे सकता है? और ये सवाल आज के दौर में बहुत जरूरी हो जाता है। क्या ऋतुचर्या जैसी आदतें, आजकल की जो लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, जैसे हाई ब्लड शुगर हो गया या ब्लड प्रेशर, इनको मैनेज करने में सच में हमारी मदद कर सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस भी खोज रही है। और आखिर में ये सबसे बड़ा सवाल कि ये जो पूरा प्राचीन दर्शन है, ये आज की दुनिया को क्या सिखा सकता है? सिर्फ भारत को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को। शायद एक ज्यादा बैलेंस्ड, हेल्दी और सस्टेनेबल जिंदगी जीने का रास्ता सच में हमारे अतीत में ही कहीं छिपा है। बस जरूरत है उसे आज के हिसाब से फिर से समझने की और अपनाने की।